सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बांग्लादेश और भारत का टकराव चरम सीमा पर है। ऐसे में लाल आंख हम नहीं दिखा रहे हैं, लाल आंख बांग्लादेश भारत को दिखा रहा है। 29 से 30 दिसंबर के बीच, इन 2-3 दिनों के बीच के लिए बांग्लादेश ने वार्निंग जारी की है और इंटरनेशनल लेवल पर अपने साथियों को, पड़ोसियों को बताया है कि 29, 30 और 31 दिसंबर बंगाल की खाड़ी में कोई मछुआरा ना भटके, मूवमेंट रोक दी जाए, क्योंकि इन 3 दिनों के अंदर हम मिसाइल फायर करेंगे। यानी बांग्लादेश की नेवल फोर्स हथियार टेस्ट कर रही है, मिसाइल टेस्ट कर रही है बे ऑफ बंगाल में, जहां भारत करता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच इतना खतरनाक टकराव होने के बावजूद जो बांग्लादेश मिसाइल फायर कर रहा है, ये भारत को डराने के लिए है और भारत को चेतावनी देने के लिए है, और इससे और रिश्ते खराब होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बांग्लादेश में कुछ अच्छा हो तो बताऊं आपको। ये देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में जेम्स नाम के एक सिंगर का कॉन्सर्ट था, म्यूजिक कॉन्सर्ट। भाई, बांग्लादेशियों ने उस कॉन्सर्ट पर पत्थरों की बारिश कर डाली। वजह यह सामने आई कि उस कॉन्सर्ट में एंट्री बहुत लिमिटेड लोगों को दी गई थी, आम लोगों को एंट्री नहीं दी गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने जो कॉन्सर्ट में घुसना चाह रही थी, उसने कॉन्सर्ट का पेड़ा गर्क कर दिया। उधर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को कत्ल करने पर भारत एक बार फिर से भड़का है। भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा नाराजगी जताई है और कहा है कि बांग्लादेश में बौद्ध धर्म और जो हिंदू धर्म के लोग हैं उन पर आतंकी हमला, उन पर जानलेवा हमला करना, उनकी मॉब लिंचिंग करना, ये काफी चिंताजनक बात है। Has been or should be and is today the unremitting hostility against minorities in Bangladesh, including Hindus, Christians and Buddhists, at the hands of extremists is a matter of grave concern. We condemn the recent gruesome killing of a Hindu youth in Mymensingh and expect that the perpetrators of the crime would be brought to justice. Over 2,900 incidents of violence against minorities, including cases of killings, arsons, land grab, have been documented by independent sources during the tenure. जी हाँ, बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, भारत सरकार को उनका मारा जाना गलत लग रहा है, जो कि गलत लगना भी चाहिए, गलत है क्योंकि, लेकिन इसी सरकार, इसी दोगली सरकार को भारत के मुसलमानों की मॉब लिंचिंग जो हिंदुओं के द्वारा की जा रही है वो सही लगती है। बांग्लादेश का हिंदू इनका अपना है और इनका खुद का मुसलमान पाकिस्तानी है। इसीलिए तो सारी दुनिया में हिंदूवादी जलील हो रहे हैं और इसीलिए भारतीयों का आज पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। आजाद पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं, यार रजा भाई ने भारत के सरकार की उड़ा दी खिल्ली है। ये देखो, तुम तो भाई हंसाई मत करो किसी पे। रिकॉर्ड है, 2 साल में 14 लाख पढ़े लिखे पाकिस्तानियों ने देश छोड़ दिया। इस साल 16,000 डॉक्टर, इंजीनियर पाकिस्तान छोड़कर चले गए। अब जो पाकिस्तान है उसका जमकर मजाक उड़ रहा है कि भैया ये है तुम्हारा देश। पाकिस्तान का अगर कुछ हो सकता था तो वो इमरान खान कर सकता था। अब इमरान खान तो जेल में सड़ा दिया, पता नहीं कैसे, मतलब कब मार दें उसको नहीं पता। पाकिस्तान के उसी पूर्व प्रधानमंत्री की बहन, इमरान खान की बहन, उनकी जिंदगी खराब कर दी पाकिस्तान की आर्मी ने। अब पीटीआई के 1000 कार्यकर्ता इमरान खान के समर्थन में रैली जो करने वाले थे, पाकिस्तान की सरकार ने उन 1000 से ज्यादा पीटीआई के मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया। तो खुल्लम खुल्ला आप देख रहे हैं, डेमोक्रेसी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में डेथ। आजाद, उधर ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी और ये भारत की लेटेस्ट K4 SLBM खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि INS अरिगात से, यानी भारतीय सबमरीन से लॉन्च की गई थी। यह भारत की K4 अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मिसाइल है। हजरात, इसकी ताकत देखते ही पाकिस्तान की फटके चार हो गई है। पाकिस्तान ने चिंता व्यक्त की है, पाकिस्तान घबरा गया है और बयान यह दिया गया है कि इससे हथियारों की रेस बढ़ जाएगी।